सुनीता, जिसकी आज सुहागरात रहती, दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे का आने का इंतजार कर रही होती, क्योंकि आज उसका दूल्हा उसे नग्न करेगा, उसके साथ संबंध बनाएगा। अब होता भी वैसा ही। रमेश यानी कि सुनीता का दूल्हा कमरे में आता है और वो अपनी दुल्हन के शरीर से बड़ी ही बेदर्दी से, बेरहमी से साड़ी निकाल करके फेंक देता है। अब से कुछ भी नहीं रहता है। रमेश अपनी नई नवेली दुल्हन सरिता के साथ सुहागरात मनाने जाता है। जैसे ही सुनीता की नजर अपने दूल्हे के निजी अंगों पर पड़ती है तो सुनीता बेहोश हो जाती है। सुनीता को 48 घंटे बाद हॉस्पिटल में होश आता है। जैसे सुनीता को होश आता है, सुनीता अपने नए नवेले दूल्हे से यानी कि रमेश अपने पति से तलाक मांग रही होती। परिवार वाले ये सुनते हैं तो भौचक्का रह जाते, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि सुहागरात वाली रात भला कोई दुल्हन अपने दूल्हे से तलाक मांगती। सुनीता अपने परिवार की एक नहीं सुनती। पुलिस वाले भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। पति पत्नी को बहुत समझाते हैं कि मामला निपट जाए, लेकिन सुनीता न तो पुलिस वालों की सुनती और न ही अपने परिवार वालों की सुनती। आखिर सुनीता ने अपने पति रमेश के निजी अंगों में ऐसा क्या देख लिया कि वो बेहोश हो जाती। उसे 48 घंटे बाद हॉस्पिटल में होश आता है और जैसे ही होश आता तो वो अपने पति से तलाक मांग रही होती। जब आप भी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा और आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। इलाहाबाद से निरंजन जी, वैभव वर्मा, अंकुश जी, राहुल यादव, पिंकी जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अगली वीडियो में लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सुनीता जो MA फाइनल की स्टूडेंट रहती है, सुनीता जिसकी उम्र 25 साल रहती है। अब जो सुनीता के पिता रहते हैं वो बैंक में कर्मचारी रहते हैं। सुनीता जो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी रहती, सुनीता की 6 बहनें रहती और एक ही भाई रहता है। भाई जो सबसे छोटा रहता है। ऐसे में सुनीता के पिता जो छोटे मोटे कर्मचारी रहते हैं बैंक में, 15,000 उनकी महीने की सैलरी होती है, क्योंकि वो बैंक में बाबू रहते हैं, बाबू के पद पर रहते हैं। अब ऐसे में उनकी इतनी तनख्वाह नहीं होती। 6 उनकी बेटियां होती, वो भी जवान रहती। आस पड़ोस वाले जो रहते हैं वो सब श्यामलाल से पूछते हैं कि आपकी बेटियों का संभोग कब होगा, शादी कब होगी। अब श्यामलाल उन्हें क्या जवाब दें कि उनकी बेटियों के साथ संबंध कब बनेगा, शरीर से कपड़े कब उतरेंगे, कब वो रोज अपने पति के साथ बिस्तर पर गर्म होंगी, कब वो अपने पति के साथ गंदे काम करेंगी। क्योंकि उनकी बेटियां तो अभी पढ़ रही होती, करियर होता है। बहुत सी लड़कियां होती जो शादी ही नहीं करना चाहती। भाई क्यों करें, अपना जीवन नरक क्यों बनाएं। या उन महिलाओं को संबंध बनाने में कोई रुचि ही नहीं होती, जैसा कि आजकल की महिलाएं आ रही। लेकिन जो पुराने जमाने के लोग हैं, रूढ़िवादी हैं, उन्हें लगता है पुरुष और स्त्री के संबंध से ही दुनिया शुरू और दुनिया खत्म है। इसके आगे वो सोच ही नहीं सकते। 24 घंटे उन लोगों के दिमाग यही गंदी चीजें चलती रहती। बूढ़ा पिता जिसे बार बार समाज परेशान कर रहा होता है, अब उन्हें भी अपनी बेटियों की चिंता सताने लगती है। ऐसे एक दिन वो इतना ज्यादा अपनी बेटियों के बारे में सोच लेते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आता है। श्यामलाल की पत्नी वसुंधरा, जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ जाता है। 6 जवान बेटियां हैं, पति का देहांत हो गया है। वसुंधरा जिनका रो रो करके बुरा हाल रहता, उन्हें श्यामलाल को अंतिम विदाई दी जाती है। इसके बाद वसुंधरा देवी टूट जाती क्योंकि उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वसुंधरा देवी अपने भाई दिनेश को बुलाती है। दिनेश आता है, अपनी दीदी को यानी कि वसुंधरा देवी को बहुत समझाता है और कहता है, दीदी चिंता मत करो, जीजा जी चले गए हैं तो क्या हुआ, हम हैं, हम घर की देख रेख करेंगे और अपनी भांजियों का रिश्ता एक से एक घर करेंगे, चिंता मत कीजिए। सुनीता की उम्र का एक लड़का मिलता है जो MCOM कर रहा होता है। अब लड़के के परिवार वाले लड़की देखने आते नहीं, सुनीता को देखने आते हैं। सुनीता उन्हें पहली नज़र में पसंद आ जाती है। मंगलवार के दिन सुनीता की सुरेश शादी भी तय हो जाती है। बड़े ही धूमधाम से सुनीता की मंगनी सुरेश से होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। सुनीता भी बेहद खुश रहती है, उसके मन में तरह तरह का ख्याल आ रहा होता है।
वो सोच रही होती है कि कुछ ही दिन बाद उसके साथ संबंध बनेगा। अब घर में शादी की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से चल रही होती है। वो समय भी आता है, बारात सुनीता के दरवाजे पर आती है। सुनीता दुल्हन बनी बैठी रहती है। जैसे सुनीता के कानों में ढोल नगाड़े की आवाज़ आती है, सुनीता रेलिंग पर जाती है तो देखती है कि दूल्हा बारातियों के साथ नाच रहा है। कि रस्में अदा होती हैं। सुनीता विदा होकर के सुरेश के घर पहुंच जाती है, यानी कि अपने ससुराल। सुनीता को सुरेश के कमरे में बैठाया जाता है। सुनीता बहुत खुश रहती है। जैसे ही रात का 11 बजता है, सुरेश कमरे में आता है। सुनीता की जो धड़कनें होती तेजी से चलने लगती हैं। सुरेश सुनीता से दूध का ग्लास मांगता है। जैसे ही सुनीता दूध खत्म करती है, सुरेश सुनीता की साड़ी निकाल करके फेंक देता है। सुरेश सुनीता के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तभी सुनीता की नजर सुरेश के निजी अंगों पर पड़ती है तो वो बेहोश हो जाती है। 48 घंटे बाद उसे हॉस्पिटल में होश आता है। जब सुनीता अपनी आंखें खोलती देखती है कि पूरा परिवार उसके पास खड़ा हुआ है। सुनीता उड़ के बैठ जाती है। परिवार वाला अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी, आज तो तुम्हारी सुहागरात थी, ऐसा क्या हो गया कि तुम बेहोश हो गई और तुम्हें 48 घंटे बाद होश आ रहा। जब सुनीता ये सुनती है तो पसीने से भीग जाती है, अपना पसीना पोंछती है और अपने माता पिता के कान में कहते हैं कि हम सुरेश से तलाक लेना चाहते हैं। जब माता पिता ये सुनते हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब ये बात ससुराल वालों तक पहुंचती है तो उनके तो पैर तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर दुल्हन शादी की पहली रात ही तलाक ले ले तो उनकी कितनी बदनामी होगी। फिर उनके लड़के से तो कोई शादी ही नहीं करेगा। भला शादी की पहली रात एक पत्नी अपने पति से तलाक मांग रही, उनकी बहुत बदनामी होगी। और जो उनकी बाकी बेटियां हैं उनकी तो कहीं शादी नहीं लगेगी। सुनीता के ससुराल वाले सुनीता को बहुत समझाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या बात हो गई कि वो शादी की पहली रात ही अपने पति से, नए नवेले दूल्हे से तलाक मांग रही है। लेकिन सुनीता ना तो किसी से कुछ बताती है और ना ही वो तलाक लेने से पीछे हटती है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। ससुराल वाले और सुनीता के घर वाले दोनों में कहाँ सुनी होने लगती है और कहाँ सुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पुलिस वालों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। पुलिस आती है। अब जब पुलिस भी सुनती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन जिसकी आज सुहागरात रहती है, वो शादी की पहली रात ही अपने पति से तलाक मांग रही है। अब पुलिस वाले भी सुनीता से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम अपने पति से शादी की पहली रात तलाक क्यों मांग रही हो। लेकिन सुनीता पुलिस वालों के पूछने के बाद कुछ नहीं बोलती। अब पुलिस वालों को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर मामला क्या। सुनीता तलाक की जिद पर अड़ी रहती है। सुरेश और उसके परिवार वाले, यानी कि जो दूल्हा रहता है, वो सुनीता पर केस कर देंगे। सुनीता ये सुनती है तो और ज्यादा झल्ला जाती है और वो पुलिस वालों से कहती है कि मैं अपने दूल्हे से, सुरेश से तलाक लेना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया और धोखे से हमसे शादी की है। क्योंकि ये जो मेरा पति है, जो मेरा दूल्हा है सुरेश, इसका जो निजी सामान है वो 1.5 इंच का है। अब भला आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। जिसका सामान ही इतना छोटा है, उसने मुझसे धोखे से शादी की। जब मैंने अपने पति के निजी सामान को देखा तो मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वो 1.5 इंच का रहता है। मैंने आज तक कभी भी किसी भी पुरुष का 1.5 इंच का सामान नहीं देखा और मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मैंने कितने सपने सजाए थे आज की रात के लिए, क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन मेरा सपना एक झट में बिखर गया। मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। मुझे तो कभी भी पति सुख नहीं मिल पाएगा। अगर मैं इनसे तलाक ना लूं तो फिर क्या करूं, आप ही लोग बताइए। जब पुलिस वाले ये सुनते तो उन्हें भी पसीना आ जाता है। वो भी अपना सर पकड़ लेते हैं कि आखिर वो इस मामले को सुलझाए तो कैसे सुलझाए। सुनीता की मां वसुंधरा देवी, वो भी अपनी बेटी को समझाती हैं कि बेटा अब तो तुम्हारी शादी हो गई, क्या हुआ अगर तुम्हारे पति का सामान इतना छोटा है, 1.5 इंच का है। तुम अपनी बाकी बहनों के बारे में सोचो, उनसे तो कोई शादी ही नहीं करेगा, क्योंकि परिवार जिसकी बहुत बदनामी हो जाएगी पूरे गांव में। इनकी बड़ी बेटी का तो शादी की पहली रात तलाक हो गया था। लोग तुम्हारे पति को दोषी नहीं कहेंगे, लोग तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे, तुम्हारे पति को नहीं, क्योंकि ये पुरुषात्मक प्रधान देश है। लेकिन सरिता अपनी माँ वसुंधरा देवी की भी नहीं सुनती और वो जिद पर अड़ जाती। इसके बाद सुनीता सीधे थाने जाती है और अपने पति सुरेश के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाती है। पुलिस वाले केस दर्ज करते हैं, मुकदमा चलता है। इसके बाद सुनीता सुरेश से तलाक ले लेती है। जज साहब भी सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं और वो सुनीता का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि जाहिर सी बात है, अगर किसी भी पुरुष का सामान 1.5 इंच का है तो फिर ऐसे में कोई भी महिला, कोई भी पत्नी
उसका तलाक लेना जायज़ है। इसलिए जज साहब सुनीता का और सुरेश का तलाक करवा देते हैं। इधर सुरेश जिसकी मानसिक स्थिति पूरे तरीके से खराब हो जाती है, क्योंकि ये सुरेश की तीसरी शादी रहती है। क्योंकि जितनी भी दुल्हनें आती हैं वो पहले रात ही सुरेश का जब सामान देखती हैं तो बेहोश हो जाती हैं, या तो वो उससे तलाक ले लेती हैं। सुरेश और उसके परिवार वालों को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब जो सुरेश रहता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। क्या सुनीता को अपने पति सुरेश के साथ ऐसा करना चाहिए था? पति तो आखिर पति होता है, चाहे वो कैसा भी हो। अब सुनीता की शादी सुरेश से हो गई थी, क्या सुनीता को अपने पति सुरेश से तलाक लेना चाहिए था? और जो जज साहब ने किया क्या वो सही था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में।